ओके। माइक बंद गुड करी। मॉर्निंग बोल रहे हैं, आप बोल चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे आज का प्रोग्राम यही होगा कि हम लोग अब महीने के अंतिम चढ़ाव में है, अंतिम पड़ाव में है। तो बात यही रखा जाएगा कि आज का जो अपना होता है क्लोजिंग का, मंथ क्लोजिंग के बारे में ही, जैसे हमने लास्ट मंथ में क्लोजिंग के ऊपर काम जो बात किया था, तो उस पे हमने वो जो अगर काम किया है उसमें हमारा कैसा रिजल्ट दिखा है, कैसा प्रभाव दिखा है, उसमें हमारा ग्रोथ हुआ है कि नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा बहुत ही जरूरी होती है। बाहर की चर्चा से अच्छा है कि रिएक्शन का चर्चा करें हम लोग। जितना ज्यादा चर्चा उतना ही ज्यादा खर्चा, लेकिन बाहर के प्रोडक्ट में नहीं, रिएक्शन के प्रोडक्ट में होती है। और अच्छी बात है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट में अगर चर्चा हो और वहीं पे खर्चा हो, तो बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ आपको दिख जाता है। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को अब म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, और उसके बाद हम लोग सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बात सुनने के लिए रख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आ जाता हूँ सभी के साथ में। ओके, सो आज का प्रोग्राम हम शुरुआत करेंगे हमारे निर्मल सर से ही। मैं चाहता हूँ निर्मल सर, आप सभी लोगों को थोड़ा सा गाइड भी कर दे, और थोड़ा सा आज के मंथ क्लोजिंग के ऊपर कुछ बात ऐसा रखे कि मंथ क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा सब लोग सीरियस भी हो जाएं कि मंथ क्लोजिंग क्यों हमें टाइम से पहले करना है, अगर हो गया है तो सभी लोगों का मंथ क्लोजिंग अच्छे से करवाना है। और मंथ क्लोजिंग का मतलब है कि आप कल फिर से ओपनिंग के लिए रेडी रहना है। तो आपका यहाँ पे स्वागत है सर, निर्मल सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। यस सर, गुड मॉर्निंग और पार्टिसिपेट। थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर, मुझे मौका दिया सर बात करने का। बहुत जबरदस्त। आज 29 है, उसे 28 दिन का फरवरी होता है, लेकिन इस महीना हमें लकी है कि हमें 29 का महीना मिला है। 29 तारीख का फरवरी हो रहा है। आज लास्ट डेट है, तो एक दिन और हमें ज्यादा मिल गया है, तो इसका हमें फायदा उठाना ही चाहिए। और रही क्लोजिंग की बात, तो क्लोजिंग कहते हैं तो ओपनिंग करो जोश से और क्लोजिंग करो होश से, तो बेहतर होगा। तो आज लास्ट डेट है, तो होश के साथ में पूरा आज दमखम लगा दीजिए। रात 12 बजे तक जितना कोशिश करना है आप कर लीजिए। लेकिन ये जो कोशिश करने से है ना, मैं तो कहूंगा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हम लोग का 5,000, 3,000, 2,000, 1,500, 1,000 जो भी पीवी आप कर सकते हो उसको कर लीजिए। 1 से 5 तारीख के बीच में कर लीजिए, ताकि आपको 25 दिन कम से कम ये मौका मिले अपनी डाउन लाइन का पीवी करवाने का, फील्ड वर्क करने का। क्योंकि ये फील्ड वर्क का काम है, और अगर हम फील्ड वर्क बेहतर नहीं करेंगे तो हम बेहतर कैसे बिजनेस को कर पाएंगे। अच्छा, ये ऑफर जो कंपनी निकाली है, क्यों निकालती है? क्यों निकालती है ऑफर? वो इसलिए ऑफर निकालती कि कंपनी का तो ग्रोथ होगा ही, लेकिन हम सभी का ग्रोथ होगा। और हम सभी का ग्रोथ तभी होगा जब हम फील्ड वर्क करेंगे, फील्ड में निकलेंगे। इस ऑफर निकाला है कि आप प्रोडक्ट ले जाइए और उसका ऑफर ऑफर का फायदा उठाइए, और उठा करके अपनी डाउनलाइन को भी फायदा उठवाइए कि भाई ऑफर है, इसका फायदा उठा लीजिए। और जब जितना ये सब का जब करेंगे ना, फील्ड वर्क करेंगे, और हमारा जब क्लोजिंग जबरदस्त होगा, ओपनिंग जबरदस्त होगा ना, तो क्लोजिंग भी जबरदस्त होगी। और जब क्लोजिंग जबरदस्त होगी तो इनकम भी जबरदस्त होगी। इनकम को जितना बड़ा बड़ा करना है, ये हमें इसी लास्ट तारीख तक ही में पता चल जाता है। 5-10 में आपको ये पता होगा कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है, जो अगर स्टार है तो 3,000 पीवी करके वो क्वालिफाई कर ले। डायमंड है तो भी, रूबी है तो भी 3,000 कम से कम करके तो क्वालिफाई कर ले। अगर डायमंड है तो भी 3,000, कम से कम 3,000 पीवी पर्सनल तो होनी ही चाहिए। बट अभी ऑफर चल रहा है 5,000 का। 5,000 पीवी कर लेते हैं, 3,500 पीवी कर लेते हैं, तो उसमें भी हमें एक बेहतर ये होता है कि हमें बेहतर हम बिजनेस कर पाते हैं। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है कि हमारा पर्सनल जो पीवी है वो उस पर ध्यान देना है। कि कभी कभी क्या होता है, टीम में हमें ग्रुप में बहुत अच्छी पीवी आ जाती है, और हम 1,000 पीवी डाल के हम बोनस लेने के लिए ले लेते। डाउन लाइन को बोलते हैं 3,000 कर, 5,000 कर, और खुद 1,000 पे भी कर देते हैं। कई ऐसे लोग हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप पर्सनल पीवी करते, अभी मैं अगर पीवी करता हूँ, 5,000 पीवी करता हूँ तो मुझे 37% आता है। और अगर आप डायमंड हो और 1,000 पीवी करोगे तो 1,000 का ही 37% आएगा। बाकी तो आपको कट ऑफ करके आएगा, कट होकर के आएगा ना। 15%, 6%, 9%, 12%, ये सारी चीजें आपको डाउन लाइन से आने वाली है ना। लेकिन जो आप पीवी करते हो तो उसका 37% आता है। तो 37% आता है तो आप जितना 5,000 करिए, 10,000 करेंगे तो उसको ज्यादा बेनिफिट आएगा ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना पर्सनल पे भी करना है और अपनी ऑनलाइन को भी ज्यादा से ज्यादा पे भी करना ना, ताकि उसका भी ग्रोथ हो। उसका होगा तो आपका, हमका, सब हमारा सभी का होता है। इसलिए जबरदस्त ऑफर का हमें फायदा उठा लेना है। अभी जून तक ऑफर है, अभी ये दूसरा महीना है, ये तो अभी 4 महीना और है। इस 4 महीने में हमें उस ऑफर को उठा लेना है, फायदा उठा लेना है। प्रोडक्ट लाइए, अपने घर में रखिए, शो करिए। कहते जो प्रोडक्ट अगर शो नहीं करोगे तो आप जो कोई आपके घर में आता है, कोई रिलेशन वाला आता है, कोई फ्रेंड के घर वाले, कोई भी, एवरीवन, कोई भी हमारे घर पे आता है तो हमारे प्रोडक्ट को देखता है, तो पूछता है कि भैया ये क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये काहे का, किस काम आता है। तो आपको एक्सप्लेन करने का ये मौका मिल जाता है। इसीलिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कैप लगा के निकलते हैं, या वो बेल्ट, गले का पट्टा डाल के निकलते हैं। तो लोग पूछते हैं सर ये क्या है, ये कौन सा, अच्छा रिएक्शन वाले हैं। लेकिन हमको जानकारी भी थोड़ी लेना बहुत जरूरी है। अपलाइन के माध्यम से जानकारी लेकर के वो सारे सवालों को हमें जवाब देना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहन तो लिए हैं, हमें कोई जवाब नहीं देने आता। तो जवाब देने के लिए हमको वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में, और क्लोजिंग में जितना दमखम लगाना है लगा दीजिए, ताकि आपको ये ना, आज आज लास्ट डेट है, जितना जिसका भी क्वालिफिकेशन रुका है उस क्वालिफिकेशन, मतलब डाउन लाइन का भी अगर क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसको भी करवाइए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लीडर को हमने देखा है सर कि डाउन लाइन को क्वालिफाई नहीं होने देते। अगर वो क्वालिफाई हो जाएगा तो उनका बोनस रुक जाता है, तो वो क्वालिफाई उसको होने नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपको ये बता दो सर, कल मैंने कम से कम 4 लोगों का 10 पीबी, 15 पीबी, 20 पीबी ऐसा करके वो छोड़ दिए, 1,000 पीबी में नहीं किए हैं। तो क्या होता है, अभी हो गया उनका 2,990 पीबी हो गया, 10 पीबी से वो क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपना पैसा स्वतः लगा करके उनका क्वालिफाई करा देता, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक साबुन उसके अंदर पीवी कटवा देता हूँ, ताकि उनका क्वालिफिकेशन, उनको पैसा आना चाहिए, उनका क्वालिफाई होना जरूरी होता है। अगर वो नहीं होंगे तो वो कैसे करो, वो बोलेंगे सर हमारा तो हुआ ही नहीं, मेरे तो पैसे नहीं आए। अब वो नहीं जानकारी, तो आपको जानकारी, अगर डायमंड है तो उनको, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे डाउनलाइन का कितना पीवी हुआ है, अगर वो कहाँ फेल हो रहा है, कितना उसका पीवी जा रहा है। ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है क्लोजिंग के टाइम में। क्योंकि क्लोजिंग के टाइम में हमें बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ता है। ये टाइम में हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, कहाँ पे हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कौन पीछे जा रहा है, कौन आगे जा रहा है, वो चीजें ध्यान देनी पड़ती है। तो उनको बताना पड़ेगा। और कुछ लोग लालच को जैसे कि हमारा अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो हमारा बोनस ज्यादा आएगा, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपना अपना काम जरूरी, देखिए अपना काम खुद करो और अपने आप खुद पे काम करो, खुद का काम करो और खुद पे काम करो, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे। हम दूसरे का नहीं देख करके हमको खुद पे काम करना है, और खुद के पीवी पे काम करना है, खुद की डाउन लाइन पे काम करना है, ज्यादा बेहतर होता है। तो तुम जितना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो लोगों को समझाने का जो तरीका है उसको पूरे तरह से हमें समझाना है। पीवी उनका मेंटेन करवा देना है, चाहे कोई भी हो, स्टार रेजेंट हो या रूबी हो या डायमंड हो, जो भी लोग हैं, नहीं जानकारी अपलाइन से संपर्क करके उसकी जानकारी लें। मैं कैसे क्वालिफाई होऊंगा, कैसे मेरा ग्रोथ होगा, कैसा मैं ये इतने परसेंट पे जाऊंगा, ये चीज अगर वो 6% पे है, 9 पे कैसे आएगा उसको पूरी जानकारी दो। 9 पे है तो 12 पे कैसे जाएगा उसको जानकारी दो सर। अभी जैसे किसी ने 9,000 पीबी हो गया है उसका और एक पीबी नहीं कर रहा, 8,000 पीबी हुआ, 1,000 कर लिया, 9,000 हो गया उसका पीबी, और उसको हम क्या बोलते हैं सर, 10,000 कर लीजिए तो 12% पे बोनस आएगा, ऐसा बोल के उनको हम प्रमोट करते हैं और फिर उनको 12% से बोनस आ जाता है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। किसी का मान लीजिए 15% आना है, अब उसका 18,000 हो गया, 2,000 पीबी कम हो रहा, हम उनको क्या बोलेंगे सर,
2000 पीवी और करवा लीजिए, ग्रुप से कर लीजिए और अपना कर लीजिए, आपको 15% से बोनस आ जाएगा। ऐसा करके उनको, अभी स्टार एजेंट हो गया, अगर 44,000 हो गया है या 40,000 पीवी हो गया है, तो हम उनको प्रोसर थोड़ा सा प्रेशर देंगे सर कि चार दो लोग ज्वाइनिंग करवा दीजिए, या खुद का एक 5,000 करवा करके अपना क्वालिफाई स्टार एजेंट बन जाइए, तो आपको 25% से बोनस आएगा। ऐसा उनको थोड़ा से मोटिवेशन देंगे तो क्या होगा, उनको भी बोनस अच्छा से आएगा, उनको अच्छा लगेगा, स्टार हो जाएंगे। स्टार हो जाएगा तो सबसे पहले अपलाइन का धर्म है कि वो उसको मुबारकबाद दे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्टार एजेंट हो गए हैं, इस रिएक्शन की पहली पायदान को आपने पार कर चुके हैं। ऐसा उनको जब आप मोटिवेट, कुछ से आपके अगर यथाशक्ति हो सकती है तो आप उनको कुछ गिफ्ट कर सकते हो। अगर कम हो गए, स्टार हो गया है, तो जो भी हो गए हैं, तो उनको भी हम कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, या एक प्रोडक्ट भी उनको दे सकते हैं, या चाय का या पेस्ट का कुछ भी एक दे करके हम उनको थोड़ा सम्मान कर देंगे, अपने ग्रुप में मिल मिल करके होम मीटिंग करके। अगर कहीं नहीं जा रहे, दूर है, तो होम मीटिंग, महिला है नहीं जा रही तो घर पे उनके जा करके उनको सम्मान कीजिए, उनके घर के सामने एक पेस्ट दे करके कि आपने स्टार एजेंट अचीवमेंट किया है मैम, आपको ये एक पेस्ट हमारी तरफ से गिफ्ट में दे रहा हूँ। तो उनके घर वालों को अच्छा लगेगा और उनको उनको भी अच्छा लगेगा कि मैंने एक टूथपेस्ट हमको गिफ्ट दी है सर। आपका सम्मान भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, और इज्जत भी बढ़ेगी, और उनका भी हौसला बुलंद होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, हम सभी को ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे काम करना है, और ग्रोथ के लिए हमको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। मीटिंग में जाना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लोज रखना पड़ेगा। इसीलिए क्लोजिंग कहते हैं। क्लोजिंग इसलिए कहा जाता है भाई, आपको सारे लोगों को ये टाइम में क्लोज होना है, एकदम करीब में आ जाना है भाई, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह जानकर उसको करवाइए, कीजिए। ये हम सब करते हैं और करवाते भी हैं। तो आप सभी लोग भी ये चीज को ध्यान रखें कि जितना आप कर सकते हो करिए। जो ऑफर चल रहा है 1500 का, 2000, 3000 का, 3500, 5000 का ऑफर है, उसको आप फायदा उठाइए। कंपनी जब आप पूरी तरह से स्टेबल है, लाके दे रही, करने कर रही है, तो हमारा भी जो दायित्व है, हमारा जो अपलाइन है, हमको जो काम सौंपा है, उसको हमको पूरी तरह से करना होगा। तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे, तभी हमारा मिशन काम होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम सभी के अंदर, हम लोगों ने डीएक्शन में ज्वाइन किया है, और बहुत सारे लोगों, मैक्सिमम करके लोग सेहत को लेकर इस व्यवसाय में आते हैं, लेकिन बाद में वो व्यवसायिक बन जाते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन इसमें बिजनेस को करने बढ़ावा कर देते हैं। तो इस बिजनेस को बढ़ने के लिए हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब तो अब ये बिजनेस को करना है ना, तो हमारा जो सपना है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी को ज्वाइनिंग कराते हो ना, तो उसके ज्वाइनिंग के साथ साथ में एक डायरी भी बनवाइए, और लिस्ट बनवाइए, लोगों की लिस्ट बनवाइए, ड्रीम लिस्ट बनवाइए, उसको चाहिए क्या। एटलीस्ट अगर उसको साइकिल भी चाहिए तो लिखो, अगर उसको एक फ्रिज चाहिए, कुछ भी चाहिए, फ्रीजर चाहिए, कुकर चाहिए, जो भी चाहिए उसको लिखवाइए, एक छोटे डायरी में लिखवा लीजिए और उसको देखिए। क्योंकि जब तक ड्रीम नहीं होगा तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। ये हम सब ने को बनाना पड़ेगा। अगर ड्रीम फाइल नहीं बना है तो बना लीजिए। सबसे पहले डीएक्शन व्यवसाय में हमको ड्रीम फाइल बनाना है। ड्रीम बनाए नहीं, फाइल नहीं बनेंगे तो आप काम नहीं करेंगे। जो अपलाइन बोलता रहेगा, फोन करता रहेगा, बुलाता रहेगा, आपको नकारते रहेंगे, नहीं सर मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आज टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं घर में ये समस्या है, वो समस्या, 36 बहाने ले करेंगे लोग। तो इन 36 बहानों से, बहानेबाजी वालों का ये व्यवसाय है ही नहीं। अगर आप बहाने करेंगे तो आप अपने किस्मत के जो ताला है ना, उसको ताला को आपने ताला लगा दिया है। तो बहानेबाजी से कोई काम नहीं चलता दोस्तों। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहाना बिल्कुल नहीं का। अगर अप्लाई कर दिया है, कह दिया है कि आज यहाँ जाना है, तो यस सर जाना है। कभी ना शब्द नहीं आना चाहिए, यस यस। अगर आपका पीबी नहीं हुआ है,
अपलाइन बोलता है सर आपने आपने क्वालिफाई कर लो, यस सर कर रहा हूँ। ना कभी मत बोलो। 100 पीबी हुआ, यस सर कर रहा हूँ, मैं आज मीटिंग कर रहा हूँ, यस सर कर रहा हूँ। नो कभी मत, निगेटिव बात करना ही नहीं। निगेटिव बात बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव की बात करना है। सकारात्मक सोच रखेंगे और अच्छी सोच के साथ ही आपका अच्छा आप रखेंगे तो आपका ड्रीम अच्छा से होगा। ड्रीम को फॉलो करेंगे, बिजनेस अपने आप होगा। बिजनेस मत करो सर, ड्रीम को फॉलो करो ना, ड्रीम को फोकस करो ना। ड्रीम ही आपका सारा कुछ आपको दिला सकता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा आपका व्यवसाय होगा, उतना बड़ा इनकम होगा। चेक को बढ़ाने का एक ही फार्मूला है, आपको सपना देखना पड़ेगा। और जो सपना नहीं देखेगा सब उसका चेक बड़ा नहीं हो सकता। अगर चेक को बड़ा करना है तो सपना देखना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। जागते हुए सोते हुए तो दुनिया सपना देखती है। बैठ जागते हुए सपना देखिए और अपने जो आपको जो मिला है, जो सौंपा गया है, जो आपका मिशन है, कंपनी का क्या मिशन है, पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करना है उसको। पूरे घर घर डिएक्शन जाना है, वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है उसका। हमारा कॉन्सेप्ट क्या, डिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारा क्या है खुद का, हमारा क्या विजन है, हमको कितना चाहिए, क्या चाहिए। हम एक समुंदर में बैठे हैं, किनारे बैठे हैं और हम पूछते हैं सर कितना लें। अरे पूछने की क्या बात है, भरो जिससे भरना है। लोटा ताली जिसमें भरना है आपको भरना है, ड्रम भरना है या क्या भरना है। तो इतना बढ़िया मिला है मौका, तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ मौका मिला है तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। डरना बिल्कुल नहीं है। डर मुझे भी लगता था, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मेरी मंजिल मुझे मिलती गई मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों आप अपने हौसले को बुलंद रखिए। आपका हौसला ही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपका ड्रीम ही आपका बढ़ने से रोकता है। जो आपको हाथ आगे आता है उसको काट दीजिए, छांट दीजिए, हट जाए, निकाल दीजिए और अपने रास्ते को चीर कर निकल जाइए। अरे अगर आपको बढ़ना है तो एक छोटे से बीज से देखिए, जो धरती का सीना चीर करके ऊपर के निकल के आता और कहता अपने अस्तित्व को पा लेता है। तो हम तो इंसान हैं, हमारी बाधाएं आएंगी, बाधाएं कहीं नहीं, वो बाधाएं आपको रोक के हट के निकालना पड़ेगा। ये हर के जीवन में आता है, तो हताश नहीं होना है, निकल जाना है। तो इस तरह से हमको काम करना है दोस्तों, बिल्कुल ए, दमखम के साथ में, पूरी टीम के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में, हिम्मत के साथ में करेंगे तो आप हम जरूर आगे बढ़ेंगे। जो अपलाइन कह रहा उसी को बात मान के चलिए। कौन आपके घर वाले भी कहते हैं तो उनकी भी बात मत मानिए और सीधा आप अपलाइन की बात करिए। अगर वो कहे कुआं में कूद जाओ तो कुआं में ही कूद जाओ, क्योंकि उसको पता है कि वो निकालेगा कैसा। अपलाइन को पता वो निकाल ही लेगा, तो कूद जाइए ना। यो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जहां गलती होगा अपलाइन आपको रोकेगा कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। रास्ता वही बताएगा। मैंने अभी कहा ही सर कि मैं आपको आगे जब बढ़ोगे तो आपको रास्ता मिलते चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सोचो तो सही, सोचने में बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। सोच ही का आज दुनिया जो भी आज यहाँ तक है। हमारे डॉक्टर लिम सियो सर, उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सर ने वो जब जॉब कर रहे थे वही टाइम सोचा, आज से 40 साल पहले उनको ये सब पता हो गया था कि लोग ऐसे ऐसे बीमारी से ग्रस्त होंगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी। कुछ ऐसी चीज पे उसे रिसर्च किया जाए, कुछ ऐसा चीज खोजा जाए, या कोई उनको ऊपर वाले ने मिला वरदान के रूप में, गेनोडर्मा मिला, उस पर रिसर्च किया। आज वो इस चीज को पूरी दुनिया को कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर उन वो अगर 40 साल पहले ये सोच सकते थे कि हमें पूरी दुनिया को डिजीज फ्री बनाना है, मनी फ्री बनाना है, उनको हमको सेहतमंद बनाना है, उनको गरीबी से मुक्त करना है, बीमारी से मुक्त करना है, बेरोजगारी से मुक्त करना है, ये जो मिशन उनका था वो 40 साल पहले था, उन्होंने सोचा था। तो क्या दोस्तों हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा सोच नहीं रख सकते हैं कि उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। आप सोचो, डॉक्टर साहब ने पूरी दुनिया के बारे में सोचा है और हम लोग अपने परिवार के लिए नहीं सोच सकते।
अपने अपने देश के लिए नहीं सोच सकते हैं, अपने गांव समाज के लिए नहीं सोच सकते हैं, खुद के लिए नहीं सोच सकते हैं। सोचने में ही बहुत बड़ी शक्ति है सर। सोचिए और उस पर वर्क करिए। ऐसा नहीं कि सोचने से पागल हो जाए। सोचने में सोचिए और उस पर वर्क करिए। डायरी पेन लीजिए, उस पर जो सोच में आता है लिख डालिए, और लिख करके उसको पढ़िए, रियलाइज कीजिए, और फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। सर आज जो लिखेंगे वो कल आपको याद नहीं होगा, इसलिए कल आज जो आज को सोच में आया वो लिख डालिए कि मुझे ये करना है। कल दूसरा सोच आएगा। मतलब दिमाग में हमारे बहुत सारे थॉट आते हैं, वो आते जाते रहते हैं। पता हजारों लाखों करोड़ों थॉट आते हैं और मर जाते हैं। बट अगर लिख लिए तो आपको याद रहेंगे, और फिर उस पर जब जैसे ही आप पढ़ेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा कि मुझे तो ये सोचा था और ये मुझे ये करना है। तो ये सब कर सकते हो। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। तो बस मैं एक लास्ट में यही कहूंगा कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको खुद को बुलंद करना है पूरे बॉल, और उसके बाद खुद दुनिया अपने आप बदल जाएगी। खुद को बदलिए, और अपनी टीम को बदलिए, अपने परिवार को बदलिए, अपने समाज को बदलिए। ये सोच के साथ में आप आगे बढ़िए। तो आप सभी को मैं हमारी बातों को सुना सर, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए संजय सर। गुड मॉर्निंग। ओवर टू यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे सर के लिए अभिनंदन करें। बहुत ही बारीकियों से हमारी गलतियों को यहाँ पे उजागर भी किया है कि हम लोग अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा भी अपने आप को ध्यान नहीं देते हैं कि पीवी कैसे मेंटेन करना है, या तो हम सिखाते नहीं हैं, या तो अगर किसी का थोड़ा सा बच जाता है तो हम थोड़ा सा उस पर पुश नहीं करते हैं। तो सर ने ऐसे ऐसे बातों को यहाँ पे रखा कि हम लोग आज कभी हमारे पास ये दिन का मौका है कि हम वो गलती सुधार कर सकते हैं। जो भी क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको क्वालिफाई करा सकते हैं, और साथ साथ में आप लोग अगर रिएक्शन में आए हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम कैसे करना है उस पे भी बहुत बारीकियों से बात रखा। और बहुत ही बारीकियों से हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द चुने जो हमें मोटिवेट कर सके कि हम रिएक्शन में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इसमें अपने जज्बे को आगे ला सकते हैं। तो वो है क्या? आपकी सोच। जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना आप समुंदर से निकालने के लिए सोचेंगे, समुंदर आपको दिल खोल के देगा। तो समुंदर क्या है? रिएक्शन है, रिएक्शन का सिस्टम है। सिस्टम बनाइए। अब जैसे कि सिस्टम से याद आया, आप समुद्र में जा रहे हैं। अब समुद्र में जाएंगे तो आप कितना ही निकाल पाएंगे अकेले? एक बाल्टी, एक ड्रम। लेकिन अपने साथ अगर 10 लोगों को लेके गए तो सोचिए और कितना ज्यादा आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो यही है, सिस्टम बना के चलिए। ये सिस्टम का ही खेल है। जिसने सिस्टम बूझ लिया, समझ लिया, उनका क्राउन एम्बेसडर का रास्ता ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ही नजदीक है। और हमारे बहुत सारे लीडर्स आज जो सुबह खाना खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अपने घर में पिंक साल्ट यूज कर रहे हैं, सर रिएक्शन एक चीज चाय और यूज कर कहूंगा रहे सर। हैं, एक एक यूज कर रहे दोहा कहूंगा सर, एक दोहा कहूंगा सर। हैं। कि एक हमने बहुत पहले पढ़ा था, कक्षा 7 या 8 में पढ़ाई किया था, तो उसका दोहा है रविदास का। तो उन्होंने कहा था, जिन ढूंढा तिन पाइया। मतलब जो ढूंढेगा उसी को मिलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। यानी जो आदमी जो ढूंढेगा वो अगर गहरे पानी में जाके गोता लगा के जाएगा तो उसे मिले। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। और मैं बापुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अगर हम मैं बूढ़ने अगर डूबने के लिए डरूंगा तो फिर किनारे ही बैठा रह जाऊंगा, और जो गोता लगाएगा वो मोती चुन कर लाएगा समुंदर से। तो डरना नहीं है बिल दोस्तों। अपने डर के साथ में अपना काम बढ़ा दीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा बात आपने यहाँ पे दोहे के रूप में प्रस्तुत किया कि जो डरेंगे वो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, और जो आगे बढ़ेंगे वो डरने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जीवन में सफलता ही सफलता पाएंगे। और सफलता देखिए दोस्तों, आपके पास चल के आया है डिएक्शन, तो उसको आपको लेना है कैसे? आपको रास्ता, आपको अपलाइन सिखा रहे हैं, आपको जूम सिस्टम सिखा रहा है, आपको वीडियो सिस्टम सिखा रहा है। बस शुरुआत आपको यही करना है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको आपका 6 लाइन वाला स्ट्रक्चर को 1 साल के लिए बस 6 लाइन पे ही मजबूती की तरफ फोकस रखिए। अगर उसको आपने हर महीने यूटिलाइज किया कि ये मेरा बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं,
तो उस हिसाब से अगर चलते रहे तो देखिएगा आपका ट्रिपल डायमंड का लक्ष्य जो है वो अगले साल पक्का हो जाए, क्योंकि पहला साल आपको ध्यान देना है कि मेरा 6 लाइन एकदम मजबूती से बने, और अगले साल आपको क्या करना है कि उन 6 लाइनों को डायमंड का एक लक्ष्य दे के उनको और अच्छे से मजबूती से और अपना अलग से 6 लाइन भी तैयारी करते रहे, ताकि आप डायमंड ट्रिपल डायमंड से फिर आप क्राउन डायमंड की तरफ अग्रसर हो जाएं। तो ये सभी चीजों को ध्यान देते हुए, डीएक्शन में करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। और हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जो यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए एकदम उत्साहित हो रहे हैं। क्या बात है, हमारे उपेंद्र साहब सर बताइए, इतना सुबह सुबह कौन काम पे जाता है, वो भी ट्रेन पकड़ के। चलिए कोई बात नहीं, काम है करना चाहिए, सुबह हो जाए तुरंत पैर निकल जाए और बाहर अपने काम में निकल जाए, चाहे वो अपना दिन का काम हो या तो डीएक्शन का काम हो, हमेशा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और यही अच्छी बात होती है कि हमें घर में बैठने से अच्छा है कि बाहर निकल के कुछ ना कुछ करता जाए। तो यहाँ पे हमारे बीच में 100 पार्टिसिपेंट्स भी हो गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसे ही अपने नेटवर्क को बनाए रखें, क्योंकि एक बार निकल गए तो फिर मुश्किल है भीतर आना। मैं भी एक बार ऐसे ही फंस गया था, मैंने मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किया और मैं ही खुद नहीं आ पाया, तो इंतजार करता रहा सेकंड सेशन का। उसके बाद वहां पे मैंने आ पाया कि हाँ, मिल गया मुझे मौका, उसके बाद ज्वाइन किया, प्रोग्राम को सुना। तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छी चीज है सर, कभी भी मत छोड़िएगा। थोड़ी थोड़ी बातें भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे एक और ग्रेट लीडर को यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए। अभी तो हम गए थे मुंबई महाराष्ट्र की ओर, अब हम चलेंगे जनकपुर ओर, हमारे स्टार डायमंड श्याम कुमार नेपाल से। उनकी बातों को भी यहाँ पे सुनेंगे कि वो अपने मंथ क्लोजिंग के ऊपर कैसे काम करते हैं, और इस चीज को सभी को कैसे सीरियसली काम कराना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इन बातों को मैं चाहता हूँ श्याम कुमार सर आए यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करें कि आपका नजरिया क्या है कि मंथ क्लोजिंग कैसा करना चाहिए सर। गुड मॉर्निंग डियर सर, वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो अभी लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट महीना है ना। तो सर ने बताया जो कि हमें बहुत से काम करना है, जो कि फर्स्ट नए नए महीना में जो कि 1 तारीख को जो से काम अपना करना है। तो सब जितने पार्टिसिपेंट है सभी आदमी जो कि अपना अपना पीवी चेक कर ले, क्योंकि ये पीवी हमें करना है। क्योंकि हर एक महीना जो कि दिन पर दिन आगाड़ी बढ़ता है, तो हम लोग को भी आगाड़ी बढ़ना चाहिए। क्योंकि नहीं है, सर ने क्या बताया अभी कि हम कुछ लीडर ऐसे काम करते हैं कि अपने टीम अच्छे खासे चल रहा है, बिजनेस अच्छे चल रहा है, लेकिन 1012 से पीवी करते हैं, लेकिन डाउनलाइन का बोलते हैं 3000 करिए, है ना। तो सचमुच ऐसे हम लोग का नहीं करना है। क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं डीएक्शन के अंदर में, तो हम लोग कंज्यूमर है, बिजनेसमैन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का नहीं करना है, क्योंकि सचमुच इस तरीके से अगर करेंगे तो काल के दिन में हम लोग का जो कुछ लोग बोनस थोड़ा कम आते हैं तो निगेटिव हो जाते हैं। तो इसे हम लोग का सबसे पहले सिस्टम समझना है, अपने सीएसएस अकाउंट चेक करके किस जो जो लीडर क्वालिफाइड नहीं हुए क्वालिफाइड करना है सभी को। क्वालिफाइड करने के साथ जिसका अगर टीम टीम ग्रुप से अगर पीवी कम है तो भी इंफॉर्मेशन दे कि भाई आपका पीवी कम है, जो कि क्यों कम है, क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पर जाके अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी को 1000 नहीं हुआ है तो उसको हेल्प करे। हम लोग लीडर का काम ये होता है, तो किसी को हेल्प ही करे, जो अगर कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या करना है, कभी कभी हेल्प भी करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, लोग फंस जाते हैं, है ना। करना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा पैसे के दिक्कत से लोग फंस जाते हैं। इसके लिए थोड़ा हम लोग का हेल्प भी करना जरूरी है, क्योंकि हेल्प सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है, जो कि हम लोग ये महीने में अगर 3000 किए तो नेक्स्ट मंथ में 5000 7000 8000 भी ऐसे पी भी हम लोग का करने चाहिए। क्योंकि दिन आगाड़ी जा रहा है तो हम लोग का कभी पछाड़ी नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। क्योंकि एक तरफ महंगाई बढ़ रहा है तो वो क्या है, आगाड़ी जा रहा है, जमाना आगाड़ी जा रहा है, समय के साथ हम लोग का आगाड़ी बढ़ना चाहिए। इसलिए इस तरीके से, क्योंकि गरीबी हम लोग का जो ये गरीबी का जो झंझीर है हमें तोड़ना है ना। तो किस तरीके से तोड़ना है, जो कि ड्रीम बना के नहीं होगा, क्योंकि काम करने से होगा। ठीक है। काम करने से होगा। इसलिए आज ये महीना 3000 पीवी है, तो नेक्स्ट मंथ में 4000 5000 2 से 3 से पीवी बढ़ते हैं प्रत्येक मंथ। तो अच्छा है इस चीज। तो इस तरीके से हम लोग गरीबी को झंझीर को तोड़ पाएंगे, नहीं तो कभी भी
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जो दलदल में आज फंसे हैं वही दलदल में रहेंगे आने वाले समय में। इससे भी कंडीशन हमारा और खराब होगा। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें आगाड़ी जाना है तो कुछ अलग करना होगा। जो ये लाखों का जो भीड़ है वो लोग के अलग नहीं करते, इसलिए वहां पर फंसे हैं। अगर हम लोग की अलग करना है तो हमें क्या करना है, कुछ काम अलग करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें होम मीटिंग करना है, नए लोग का इंफॉर्मेशन देना है प्रोडक्ट के बारे में, है ना। अपिंदर साहब भी बहुत अच्छे तरीके से बताते रहते हैं, और नमक के बारे में हम भी सीख गए। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला, क्योंकि टेलस ग्रुप है जो हर एक दिन नए नए चीज अपने आप को अंदर में जो अपडेट करने को मिलता है, जो कि नए नए चीज सीखता हूँ और वही चीज मैं फील्ड में लेके जाता हूँ। प्रत्येक दिन प्रोडक्ट सेलिंग होता है। तो इस तरीके से एक दिन में ऐसा था, जो जिस समय बिजनेस शुरुआत किया था, जब कतार में था, 6 पीवी का प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाता था। लेकिन अभी मिनिमम 4,000 5,000 पीवी करके, मैं उधर से इंडिया से भी करता हूँ, नेपाल से भी करता हूँ, तो 5,000 पीवी करके 6,000 मिनिमम होता है मेरा पीवी। 6,000 पर्सनल पीवी करके, तो मैं क्या करता हूँ, पीवी होल्ड में रखता हूँ। 6,000 7,000 पीवी मेरा होल्ड में होता है। तो कभी कभी क्या करता हूँ, जो बिजनेस पार्टनर उसका मैं हेल्प करता हूँ लास्ट मंथ में, किसका पीवी नहीं हुआ है पहला तो बताता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है तो मैं उसको हेल्प करता हूँ। ठीक है। तो यही चीज हमें करना है, समझना है, क्योंकि डीएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में समझना है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए, और बहुत सारा लीडर है, इतने बोल के मैं विदा होना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा आपके तरफ से। ऐसे ही शब्दों को अगर हम शेयरिंग के रूप में सुनते हैं तो बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिलता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे करते हुए आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा रहा आपका आप शेयरिंग सर, थैंक यू सो मच। और बात जो सर ने अभी रखी थी लास्ट में, कि हमें अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहिए कि शुरुआती रूप से ही देखें, बहुत सारे मेंबर्स से लेके, स्टार से लेके, रूबी से लेके, डायमंड से लेके, क्राउन एम्बेसडर तक, देखा जाए तो क्राउन एम्बेसडर कभी भी अपने आप को क्राउन एम्बेसडर होने के बाद सेटिस्फाई रूप से बैठते नहीं हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है, अगर मेरा इनकम महीने का 10 लाख आ रहा है तो मैं अगले महीने उसको 10,50,000 कैसे बना पाऊं, उसमें और कैसे ग्रोथ लाऊं। तो हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हम मेंबर है, स्टार रूबी हैं, तो हमें भी कभी भी अपने आप को एक सीमित दायरे में नहीं रखना है, उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टॉकिस्ट हूँ, सामान बेच रहा हूँ, हालांकि जो सामान मुझे यहाँ पे मिलता है, कंपनी जो आपका प्राइस में मुझे देता है वही प्राइस में मैं आपको दे देता हूँ। मतलब यहाँ पे मुझे रिटेल प्रॉफिट 1 रुपये भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे दिन भर बैठते रहता हूँ, इसको सेल करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं अपना सेलिंग 3 से 5 ही लाख रखूं, तो मेरा जो आपका एक महीने का इनकम है वो वहीं पे ही रुक जाएगा। तो उसको मैं कैसे ग्रोथ में कर सकता हूँ, वो 3 से 5 लाख का जो सेल है उसको मैं अगले महीने 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख बढ़ाते जाऊंगा। तभी जाकर मेरा जो कंपनी की तरफ से परसेंटेज है वो बढ़ के आएगा, मेरा इनकम ज्यादा आएगा। तो वो मेरा हुआ। लेकिन आपका क्या होना चाहिए, अगर आप मेंबर हैं, आप स्टार रूबी हैं, तो जो भी आप महीने का आपका पीबी करते हैं, चाहे वो आपका 1,000 पीबी हो, 1,500 पीबी हो, 3,000 पीबी हो, 5,000 पीबी क्यों ना हो, उसको ग्रोथ करिए। ग्रोथ क्यों करना है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, दूसरों का बिजनेस नहीं है कि आपको यहाँ पे सोचना पड़े कि मैं एक ज्यादा पीबी क्यों करूं। ये आप अगर सोच लिया तो समझिए उसी दिन आपने अपने बिजनेस को लात मार दिया, क्योंकि वो आपको ग्रोथ में रोक देगा। तो ये सोच कभी नहीं रखना है कि मुझे 1,000 पीबी में रहे अपने आप को